ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई, वहीं प्रदेश भाजपा मिशन 2023 में जुट गई है। इस मिशन के तहत बिसात बिछना शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में भाजपा आला कमान ने पहला चरण शुरू करके आगामी दिनों की तैयारी शुरू कर दी है। अब इससे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के प्रवास और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 2023 के लिए मिशन में जुटी भाजपा का फोकस है कि भाजपा अपने गुप्त सर्वे के कार्यों से परे संगठन को मजबूत करे। यही कारण है कि भाजपा ने कांग्रेस से दो हाथ करने से पहले अपने सबसे नीचे की कड़ी को मजबूत बनाने पर फोकस किया है। अगर पिछले कुछ दिनों में नेताओं के दौरे पर गौर फरमाएं तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 3 दौरे हो चुके हैं, जिनमें बीकानेर, जयपुर, जोधपुर संभाग के दौरे शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में होना भी मिशन 2023 का ही रणनीति का एक हिस्सा है। इन सब के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का भी जयपुर दौरा महत्वपूर्ण रहा। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि, विनोद तावड़े, तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, मुरलीधर राव समेत अन्य नेताओं के भी दौरे हो चुके हैं। इन सबसे खास बात यह है कि पिछले दिनों अमित शाह सरीखे बड़े रणनीतिकार भी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर कोर टीम के नेताओं से बात करके संगठन की नब्ज टटोल चुके हैं। नवंबर माह में सरकार अपनी 4थी वर्षगांठ मनाएगी और फिर प्रारंभ हो जाएगा चुनावी वर्ष। और चुनावी वर्ष जब प्रारंभ होता है तो राजनीतिक दलों की गतिविधियां कुछ बढ़ती है। कांग्रेस के कुशासन से आम आदमी त्रस्त है। हम आम आदमी की आवाज़ बनने के लिए सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे। कोविड के कारण से बहुत समय तक हम अपना प्रदर्शन, अपनी बात को सदन में ज़रूर कहते रहे पर सड़क पर नहीं कह सके। अब सड़क पर कहेंगे। और आप देख रहे हैं एक के बाद एक हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं कि कांग्रेस की इस सरकार के समय में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। कहीं साधु को आत्मदाह कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार के लिए वकील आत्मदाह कर रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक हालत हो नहीं सकती। दहशतगर्दी के वातावरण में आम आदमी जीने को मजबूर है। यही कारण है कि अब जनता की आवाज़ मुखर रूप से उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। ये ऐसी पार्टी है कि साल के 365 दिन लगातार काम करती है और कार्यकर्ता आधारित बेस पर कार्यक्रम होते हैं। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी प्रवास हुआ है। जैसे आपने देखा प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी आए थे। लगातार श्रृंखला चलती है और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के लगातार प्रवास होते हैं और अभी भी आगे 25 से 5 तक हमारे प्रदेश के पदाधिकारी प्रमुख उन सभी लोगों के हर जिले में प्रवास हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सक्रिय पार्टी है और हर संगठन की हर प्रदेश इकाई को हम उतना ही महत्व देते हैं। संगठन की प्रक्रिया के तहत महामंत्रियों के दौरे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत बूथ की बैठक, मंडल की बैठक, मोर्चों की बैठक, प्रकोष्ठों की बैठक, उन सब बैठकों का क्रम चलता है। और उसी संगठनात्मक बैठकों के क्रम में राजस्थान में हमारे पास केंद्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के दौरे चल रहे हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि पार्टी एक सक्रिय इकाई है, इसलिए सक्रिय इकाई होने के कारण से उसको और गतिमान करने के लिए हम करते हैं। भाजपा के इन नेताओं के प्रवास के मोर्चे की बैठकों से लेकर रणनीतिकारों के साथ चर्चा और जिला, मंडल और बूथ की बैठकें शामिल रही। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगली कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के जो दौरे होने हैं, उनमें फोकस इस बात पर होगा कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी में सक्रियता कम रखी है, उन्हें सक्रिय किया जाए और साथ ही संगठन के छोटे छोटे मुद्दों को मंडल और जिला स्तर पर प्रमुखता से उठाया जाए। जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर कांग्रेस और राज्य सरकार के खिलाफ स्थानीय मुद्दों के आधार पर आंदोलन किए जाएं। सूत्रों की माने तो आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन, प्रदेश स्तर के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन, मंडल अध्यक्ष सम्मेलन और अन्य प्रमुख सम्मेलनों पर फोकस रखेगी। साथ ही चुनावी रणनीति के तहत राज्य सरकार के खिलाफ जनता में जाने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का और अधिक व्यापक प्रसार प्रचार करेगी। और सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान रहेगा कि सदस्यता अभियान में सदस्य बने भाजपा सदस्यों में निष्क्रियता है तो उस कार्यकर्ता को सक्रिय किया जाए। देखना होगा कि आगामी दिनों में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से पार्टी के जो निष्क्रिय पड़े नेता या कार्यकर्ता हैं, वो कितना सक्रिय हो पाते हैं। साथ ही केंद्रीय नेताओं के दौरे जनता और कार्यकर्ताओं के जहन में कितना पैठ बना पाते हैं। फास्ट इंडिया के लिए ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट।